माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो हेडमास्टर का पेपर देखने वाले हैं कि हेडमास्टर के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रश्न देखेंगे। अगर आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रही, सपोर्ट अच्छी रही, तो आंसर की भी आपको एरर फ्री आंसर की उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसी आप लोग की प्रतिक्रिया रहेगी उसी अनुरूप काम करवा दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व यानी सुरक्षित वाल्व का सिद्धांत किसने प्रयोग किया है। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया है। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो सब लोग को पता है। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था। ये पूछा है बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया था, यानी किस अधिवेशन में लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए आपको सिर्फ प्रश्न दिखा दे रहे हैं और देख लीजिए कि किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था। उसके बाद बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन थे जो दिल्ली का सुल्तान बना था। (1893) में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी। ये प्रश्न पूछे गए थे। कागज यानी वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। उसका प्रश्न अच्छे लेवल के थे, यानी बीपीएससी स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है, ये तो आपको टीचिंग लाइन से संबंधित है। उसके बाद संविधान के भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। एक पुस्तक पूछी गई थी कि लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है। तो लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। देख लीजिए प्रश्न आप लोग सिर्फ आशा करते हैं कि आप लोग को प्रश्न विजिबल होंगे। क्योंकि प्रश्न का स्कैनिंग जो है वो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, तो इसको आप लोग कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे। कुछ रीजनिंग और मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं। देख लीजिए अनुक्रम वाला रीजनिंग में लुप्त संख्या वाला पूछा गया है। सिंपल से प्रश्न थे मैथ रीजनिंग के। बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए, यानी पति का ब्लड ग्रुप यदि ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं, यानी पायस का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन अकॉर्डिंग इसमें से चूज करना था कि पायस के उदाहरण नहीं है। तो पायस के उदाहरण नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है। तो
तो ये सबको पता है कि मौलिक अधिकार से संबंधित थे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज केस। सुकन्या समृद्धि योजना ये बालिकाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट है। सॉरी, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो आर्टिकल 108 के तहत। प्रांतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा गया। भारतीय संसद समूह की स्थापना कब की गई थी? आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? तो देख लीजिए, ये थे कुल 150 प्रश्न, जिसमें से 100 प्रश्न जो है वह जीएस के पूछे गए थे, यानी साइंस और जीएस और करंट मिलाकर के 100 प्रश्न, और 50 जो है आपको टीचिंग लाइन से संबंधित प्रश्न थे। तो यह था आपको हेडमास्टर जो आज के डेट में, यानी प्रधान अध्यापक का पेपर जो आज के डेट में करवाई गई है बीपीएससी के द्वारा। तो अगर आप लोग की प्रतिक्रिया रहेगी कि नहीं आंसर की, और वह भी एरर फ्री, तो देर हो सकती है लेकिन आपको एरर फ्री आंसर की उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।